मालिक करे। हमने ये गलियां तकरीबन 3.5 बरस बाद देखी है और हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं। ये मौजज़ा सा है। बहुत दुआएं करी लोगों ने, बहुत दुआएं करी। हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दे जाना होता था। और हमारे कमरों के पास ही फांसी घर भी था। हम अकेले थे। अपने बच्चे के आने के बाद, बीवी के आने के बाद, बस दीवारें थी, छत थी। रात होती थी तो सुबह का तस्वुर करते थे और सुबह होती थी तो रात का सोचते थे। और इसी तरह आप लोगों से जुदा होकर बहुत कठिन वक्त। हमारे आपके बीच के जो रिश्ते थे और जो रिश्ते आज भी हैं उनमें तस्वुर नहीं था कि जुदाई होगी। जब बहुत छोटी उम्र थी तब मुल्क में इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम सेक्रेटरी थे यूनियन के, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था और 2.25 साल बनारस की जेल काटी थी। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली। 40 साल का कुर्बानी सफर बेकार नहीं जाएगा। और एक दिन आएगा दरख्तों को ये समझा जा रहा है कि दरख्त सूख गए। मैं आसमान की कसम खाकर कहता हूँ तुम तुम्हारे खून पसीने से इन सूखे हुए दरख्तों में को पलेंगे। इन सूखे दरख्तों में बहार आएगी इंशाअल्लाह। हम तो नहीं होंगे लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह साथ होंगे। आने वाली नस्लें इस तालीम के पौधे का एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। तुम जियो हजारों साल आदम खान जिंदाबाद। तुम जियो हजारों साल आदम खान जिंदाबाद। लग गया आपको भाई। याद रखो तारीख को तोड़ा मरोड़ा तो जा सकता है लेकिन तारीख थोड़ा पीछे जिंदाबाद। हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान